एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप सही बच्चे FYUGP यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के थ्रू आप सही बच्चों ने सेमेस्टर 1 23-27 सेशन में आपने एडमिशन लिया है और आप सही बच्चों का जो सेक पेपर यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स में आप सही बच्चों को डिजिटल एजुकेशन पढ़ना है। ये हमारा क्लास नंबर 3 है। इससे पहले देखिए 2 क्लासेस आप सही बच्चों के लिए अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके उन वीडियो को देखिए और अपने एग्जाम के जो कह सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो ये हमारा क्लास नंबर 3 है। तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल का हर नोटिफिकेशन आपको आज मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक पेज हमारा, जहां जुड़ जाइए ताकि कुछ पूछना रहेगा तो आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं। देखिए पहला सवाल आपसे परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस विद डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया। भारत में देखिए डिजिटल एजुकेशन के साथ क्या चुनौतियां रही हैं ये हमें बताना है, क्योंकि डिजिटल एजुकेशन आने से देखिए फायदा तो बहुत हुआ लेकिन इसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो कौन सी वो चुनौतियों का सामना करना पड़ा वही आज के हम लोग सेशन में देखिए जानने वाले हैं। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा, तो देखिए पहला यहाँ पर लिखा हुआ है कि चैलेंजेस विद डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया। A lot of technology-based adaptation will have to encountered by the government to ensure that digital education can be reached out to the student across the country। देखिए आप सभी बच्चों को डिजिटल एजुकेशन के लिए आप सभी बच्चों मालूम है कि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है। इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यहाँ पर आप सभी बच्चों को जुगाड़ चाहिए, तभी ये कह सकते हैं भारत सरकार के द्वारा या फिर किसी भी सरकार के द्वारा देखिए तभी हर बच्चे के पास ये शिक्षा पहुँच सकती है। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस लिखे गए जो कह सकते हैं फेस किए गए डिजिटल एजुकेशन में भारत के तहत। तो यही बात देखिए यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ, इसका शाब्दिक अर्थ यहाँ पर हिंदी में ये लिखा गया। तो आप इसे लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। क्या है पहला यहाँ पर बताया गया कि अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट कनेक्शन टू ऑल इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिक्वायरमेंट फॉर डिजिटल एजुकेशन। देखिए डिजिटल एजुकेशन के लिए सबसे बड़ा जो कह सकते हैं दिक्कत वाला बात या फिर सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है वो इंटरनेट कनेक्शन। भारत में देखिए हमारे सभी राज्यों में इंटरनेट कनेक्शन सभी जगह में देखिए हर राज्य में है, ठीक है, लेकिन कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ पर डिजिटल इंटरनेट कनेक्शन का बहुत दिक्कत है। दिस विल हैव टू अचीव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड डिवाइसेज एंड टेक्नोलॉजी टू द पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हु आर देयर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। देखिए भारत सरकार के द्वारा टेक्नोलॉजी को पहुंचाना चलिए ठीक है, वो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है, हर जगह पहुंचाया जा सकता है, वो इजीबल। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत है कि अगर भारत सरकार को हर छात्र पर पहुंचाना तो आप सभी बच्चों को इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो और उन लोगों को पहुंचाना है जो कह सकते हैं हमारे समाज में जिनका इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, तो उनके पास ये टेक्नोलॉजी पहुंचेगा तभी कह सकते हैं हर बच्चे के पास पहुंच सकता है। ट्रेनिंग टीचर्स इज नॉट चैलेंज। देखिए जो ट्रेनिंग टीचर मतलब जो अच्छा टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ा वो सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है। ओनली व्हेन द टीचर्स आर टेक्नोलॉजी साउंड दे कैन कंडक्ट द, जो भी देखिए टीचर जो रहते हैं टेक्निकली जो हल्का से जुड़े वो सारे के सारे डिजिटल क्लासेस पढ़ा सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आ सकता। अगला लिखा हुआ है ट्रेनिंग टीचर्स इज अनदर चैलेंज ओनली व्हेन द टीचर्स आर टेक्निकली साउंड। ये बात वही हो गया। मेकिंग डिजिटल कॉस्ट इफेक्टिव बी की मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए डिजिटल जो कह सकते हैं एजुकेशन चलता है वो इफेक्टिव भी है लेकिन साथ साथ थोड़ा खर्चीला भी, आप सही बच्चे जानते हैं, क्योंकि मिनिमम अगर एक डिजिटल बोर्ड सेटअप किया जाता है तो 2 लाख का लगभग सेटअप में खर्चा होता है, प्लस कैमरा है, ठीक है, कैमरा के साथ साथ तो सोच लीजिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अभी जैसे हर गवर्नमेंट स्कूल में देखिए मिनिमम एक गवर्नमेंट स्कूल में एक डिजिटल बोर्ड का सेटअप किया गया ताकि बच्चों को ऐसा भगवान न कर कभी सिचुएशन है तो वहां पर से ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को प्रोवाइड किया सके। टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर प्रोवाइड विद प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ डिजिटल क्लासरूम। इसलिए हर स्कूल कॉलेजों में भारत सरकार द्वारा वह सारे के सारे देखिए सुविधा बेसिकली अभी जनरेट की गई है धीरे धीरे करके, ताकि कभी भविष्य में सिचुएशन में या अभी भी देखिए तभी टीचर्स को बेसिकली ट्रेन किया रखा जाए ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो डिजिटल पढ़ा सकें। और अभी भी देखिए पढ़ाया जा रहा है ताकि क्योंकि उसमें जो पढ़ाने का तरीका होता है वो बच्चे आराम से समझ सकते हैं, तो ये किसका बेनिफिट होता है। वही बात देखिए सभी बच्चों को इंग्लिश को हिंदी के थ्रू समझाने की कोशिश की। वही बात देखिए यहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चे जो भी लिखना चाहे हिंदी में परीक्षा में वो लिख सकते हैं कि सभी के लिए देखिए इंटरनेट कनेक्शन की जो उपलब्धता होती है वो डिजिटल शिक्षा के लिए सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है। सूचना तक आप सभी बच्चों के लिए देखिए भारत सरकार की या फिर कोई भी सरकार की सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को क्या है लोगों को उपकरण यानी देखिए बेसिकली इलेक्ट्रिकल गैजेट्स पहुंचाने, जिससे तभी वो ताकि वो लोग क्या हो शिक्षा से वंचित ना सके। अगर जिस प्रकार कोविड के समय अगर ये सिचुएशन बढ़ता तो भारत सरकार को या फिर कह सकते हैं राज्य सरकारों को काम दिया जाता है कि हर घर में कम से कम एक स्मार्टफोन दिया जाए ताकि बच्चे जो भी बच्चे जिनके घर में बच्चे रह रहे हैं वो छोटे छोटे बच्चे वो क्या कर सके डिजिटली पढ़ सके। शिक्षकों को प्रशिक्षित
करना एक और देखिए चुनौती के रूप में काम आता है। जब शिक्षक तकनीकी रूप से सक्षम होते हैं तो वे डिजिटल जो शिक्षा है वो क्लासेस कर सकते हैं, लेकिन ना हो तो उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो डिजिटल को लगागत यहाँ क्या होगा, प्रभावी बनाना सरकार का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जितने भी देखिए सरकारी स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, वहाँ पर डिजिटल कक्षाओं के लिए उचित सुविधाएं प्रदान। इसलिए देखिए आप देख रहे होंगे कि आपके कॉलेजों में, आप सही बच्चों यूनिवर्सिटी में कम से कम 1 या 2 डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं, ताकि एट एनी सिचुएशन कोई भी सिचुएशन बिगड़ता है तो वहाँ पर आप सही बच्चों क्लासेस चल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट होता है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। आप सही बच्चे से परीक्षा में लिख लीजिएगा आराम से बना के कि भारत में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता था डिजिटल एजुकेशन को लेकर। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला सवाल जो परीक्षा में बनता है कि भारत सरकार ने देखिए इसका इंप्लीमेंटेशन जो किया था डिजिटल एजुकेशन का, वो किस प्रकार का किया था ये हमें बताना है। ठीक है, डिजिटल शिक्षा का कार्यान्वयन अब हम लोग जानते हैं पहले। तो देखिए डिजिटल एजुकेशन इन इंडिया इज द वे फॉरवर्ड टू लर्निंग एंड गेनिंग नॉलेज थ्रू द मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल डिवाइसेज। देखिए भारत में हमारे जो डिजिटल एजुकेशन है, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि अगर आपको ऑनलाइन पढ़ने का है तो इसमें सबसे बड़ा जरूरी है कि टेक्नोलॉजी का हमें बहुत सारा हो सकता है। डिजिटल डिवाइसेज चाहे छोटा से छोटा हो, आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल से सिर्फ नहीं हो सकता, आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी की चाहिए सही, साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे चैनल चाहिए जैसे भारत सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था दूरदर्शन पे, आपको मालूम होना चाहिए कोविड के टाइम पे वहां पर बेसिक क्लासेस चलते थे बच्चों का, जिससे बच्चों को क्लासेस नहीं रोक पाया, तो एक टीवी बड़ा स्रोत था। उसी तरह देखिए यहाँ पर हमारे पास टेक्नोलॉजी और डिजिटल डिवाइसेस क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यही हमें बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर कोविड-19 से स्टार्ट होता है बात कि कोविड-19 जो पेंडेमिक था वो बहुत सारा जो हमारे भारत का कह सकते हैं स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम था उसको पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। ठीक है, सिंस द फर्स्ट लॉकडाउन इन मार्च 2020, सबसे पहला जब लॉकडाउन हुआ था मार्च 2020 में, ऑल द स्टेट्स हैव रिस्पॉन्डेड टू द कोविड-19 सिचुएशन विद स्पीड एंड इनोवेशन। द एग्जिस्टिंग डिजिटल रिसोर्सेज वेयर लेवरेज टू मेंटेन कंटिन्यूटी इन स्टूडेंट एजुकेशन। देखिए कोविड-19 पेंडेमिक भारत में आता है, ठीक है, मार्च 2020 में लॉकडाउन लगता है, जिसमें सारे के सारे राज्य भारत सरकार के अंतर्गत, ठीक है, सबको दिया जाता है कि आप लोग बच्चों को क्लासेस नहीं रुकना चाहिए, किसी न किसी शुरू किया डिजिटल सोर्स के थ्रू उनको पढ़ाना स्टार्ट करिए। तो आपको मालूम होगा कोविड के समय जैसे जूम चल रहा था, बहुत सारे ऐसे ऐप चल रहे थे जिसके थ्रू जो प्राइवेट स्कूल चल रहे थे वहां तो क्लासेस मेंटेन किया जाता है क्योंकि उनको फी लेना था बच्चों से, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में क्या हो रहा था कि क्लासेस रुका हुआ था, जिस वजह से वहां शिक्षक कोशिश कर रहे थे कि जूम के थ्रू टाइमिंग दिया था इतने से बच्चे क्लास लेंगे, तो उनके थ्रू भी देखिए क्लासेस लगातार चल रहे थे। ठीक है, अब यहीं पर ये जो डिपार्टमेंट है आपको डिपार्टमेंट नाम सुनने मिलेगा MHRD, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यही इन्होंने इनिशिएटिव लिया था किसका, डिजिटल एजुकेशन का। अ कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव कॉल्ड PM ई-विद्या वाज अनाउंस्ड ऑन May 17, 2020। कौन सा देखिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया, शुरुआत किया गया था PM ई-विद्या। देखिए आप सही बच्चों सिलेबस में देखिए बहुत सारा डिजिटल एजुकेशन का जो ये कह सकते हैं इनिशिएटिव यहाँ पर शुरुआत किया गया था वो पढ़ना है। फिलहाल अभी आप सही बच्चे जान लीजिए कि ये 17 मई 2020 को स्टार्ट किया गया था, विच एम्स टू यूनिफाई ऑल एफर्ट्स रिलेटेड टू डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर एजुकेशन टू एनेबल इक्विटेबल मल्टी मोड एक्सेस टू। देखिए इसका उद्देश्य था कि भारत में जो शिक्षा है उसको अफोर्डेबल बनाया जाए, शिक्षा को ऑनलाइन करके बच्चों पास पहुंचाया जाए, ये इसका मेन उद्देश्य था। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, डेट याद रखिएगा 17 मई 2020। और ये बात देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने MHRD, ठीक है, 17 मई 2020 को यहाँ पर PM ई-विद्या होगा, ठीक है, नामक एक व्यापक पहल की घोषणा की, जिसका उद्देश्य था शिक्षक तक समान मल्टीमीडिया तक पहुंचाना, सभी को पहुंचाना, यही बात यहाँ पर लिखा गया था। अब यही बात देखिए यहाँ इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है कि इट इज इन्वाइस्ड दैट इट विल बेनिफिट नियर, कम से कम देखिए 25 करोड़ जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके पास ये पहुंचाने की जरूरत था। वन ऑफ द देखिए इसमें एक आपको पढ़ना है दीक्षा, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म याद रखिएगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। और इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा कि होता क्या है, इसलिए अभी चिंता मत, क्योंकि सिलेबस के ये लास्ट टाइम आपको पढ़ना है तो ये पढ़ा दूंगा कि दीक्षा होता क्या है, दीक्षा के बारे में क्या भारत सरकार क्या स्टेप था, ये तमाम चीजें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि 25 करोड़ लोगों तक यहाँ पर बात पहुंचाई जाने की बात की जा रही थी, वही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अब हमारे पास एक और सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजिटल लर्निंग टेक्निक्स। आप इसे टाइप्स बोल दीजिए या तो मोड बोल दीजिए। ठीक है, डिजिटल लर्निंग टेक्निक्स के जो टाइप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं ये हमें बताने हैं, यानी डिजिटल शिक्षा तकनीक के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, ये आपसे बच्चों के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पहला देखिए यहाँ पर है एडेप्टिव लर्निंग। ठीक है, मतलब एडेप्टिव लर्निंग इज अ वे ऑफ लर्निंग कंट्रोल एंड गाइडेड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी जिसे आप लोग शॉर्ट में AI कहते हैं। आज जमाना देख रहे हैं आप लोग AI का है, भविष्य में संभवतः है कि अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी ऐसे ऐसे रोबोट्स या कह सकते हैं टेक्निक क्रिएट होगा जो आपको पढ़ाएंगे। तो एडेप्टिव लर्निंग क्या है, एक ऐसा कह सकते हैं जरिया है जिसके थ्रू आपको आपकी जो पढ़ाई है या फिर उसको कंट्रोल जो किया जाता है वो AI के द्वारा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बेसिकली कंट्रोल किया जाता है। एडेप्टिव लर्निंग कंप्रिहेंड्स अ स्टूडेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बेस्ड ऑन हर रेस्पॉन्स
टू क्वेश्चंस इफ दे प्रोवाइड सिस्टमैटिक डिलीवरी ऑफ कंटेंट दैट इज इजी फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो ये हमारे पास कहते हैं एडिटिव लर्निंग है, इसमें क्या है, जो भी छात्र छात्रा पढ़ने वाले उनको छात्रों के लिए पहले बात समझने के लिए ईजी होता है, ठीक है। और वो वही चीज़ मतलब बेसिकली क्या करते हैं, जो बच्चे को समझ उस भाषा में क्या करते हैं, पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और उसको पता कैसे चलता है, छात्र छात्रा को जो रिस्पॉन्स आता है उसी से ये चीज़ समझ पाते हैं। तो ये इसका हो गया। देखिए अगला हमारे पास क्या, ई टेक्स्ट बुक, आप लोग देखा होगा। ये पता क्या है बेसिकली, अगर इसका कहा जाए, आपने ई कचड़ा नाम सुना होगा, ई वेबसाइट सुना होगा, ये सब पता क्या, ई टेक्स्ट बुक एक अपडेटेड और मॉडर्न वर्जन है ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक का। मतलब ये सारे के सारे आपको जो टेक्स्ट बुक है वो कहाँ मिलेंगे, तो ये आपको वेबसाइट में मिल सकते हैं। न्यूमरस रिसर्च स्टडीज बाय कॉलेजेस एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फाउंड दैट ई टेक्स्ट बुक विल सून सप्रेस ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक। ये जो पुराने टेक्स्ट बुक रहते थे हमारे, इनको देखिए रिप्लेस किया। ई टेक्स्ट बुक आर बेटर, क्यों बेटर, क्योंकि ये कम कॉस्टली है, ईजी टू यूज़ है, नॉन पेरिशेबल, खराब तो होगा नहीं कहीं, ठीक है। क्योंकि आपसे बच्चों को फोन में रहता है, जैसे आपने अमेजोन किंडल नाम सुना होगा, वहाँ आप लोग बुक परचेज करते हैं, वो बुक परचेज रख लिया, अब उस बुक से जितना पढ़ना पढ़ते रहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार ये टेक्स्ट बुक के रूप में काम आता है। जैसे आपके पास पीडीएफ है कोई चीज़ का, तो वो भी एक प्रकार से आपके काम में आता है, ठीक है। देखिए यही बात यहाँ मैंने जो इंग्लिश में बताया वही बात आपसे बच्चों यहाँ लिखा हुआ है कि क्या करने के लिए ये बताया जा रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारे पास ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग क्या है, एक बच्चों को क्या करता है, कह सकते हैं ये हमारे पास जो ऑनलाइन शिक्षण है, इंटरनेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ने का ये सपना देता है। ऑनलाइन शिक्षण देखिए क्या होता है, जो आपके रिकॉर्ड्स चाहिए, ठीक है, आपने कितनी पढ़ाई किया, या फिर आपको कोई भी चीज़ के बारे में पढ़ना है कि हाँ मैं ये चीज़ फिर से पढ़ना है, तो ये आप फिर से वहाँ पर पढ़ सकते हैं, वहाँ रिकॉर्डेड रहता है, ठीक है। और वो डिमांड कर सकता है, तो आपको सारे के सारे जो लेक्चर्स रहते हैं वो सारे के सारे मतलब फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। तो आप सोचिए कि ऑनलाइन लर्निंग है तो आप भी मुझसे जुड़े हुए हैं। अगर आप में से देखिए भविष्य में कोई बच्चा फ्यूचर मुझसे जुड़ेगा, तो वो भी इस चीज़ को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये रिकॉर्ड के रूप में रखा हुआ है। ये मैंने यहाँ आपसी बच्चों को ये पढ़ा दिया, अब आपके कोई भाई बहन पढ़ेंगे तो वो भी अवेलेबल रहेगा, तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो ये ऑनलाइन लर्निंग का देखिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, फायदा होता है। अभी तक पढ़ ही सकते हैं लाइव में, लेकिन साथ ही साथ क्या बाद में पढ़ना चाहता है तब भी पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे बच्चों को करवा दिए, ठीक है। तो आशा करूंगा कि आपको फिलहाल आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो देखिए वीडियो को दिल से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर न्यू आया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार सारा का सारा कंटेंट आपको हमारे चैनल में मिलता रहे, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जहाँ भी जुड़े अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।